नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं भक्तिकालीन महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली से जो छंद पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं उनके बारे में। कवितावली का यह अंश जो इस समय हम पढ़ रहे हैं बहुत मार्मिक प्रसंग, वन मार्ग में जाते हुए राम और सीता एक दूसरे के प्रति प्रेम जो उनमें उमड़ रहा है कि अभिव्यक्ति वे करते हैं। राम को थका हुआ सीता को थका हुआ देख करके राम कुछ देर के लिए छाया में बैठ जाते हैं, अपने कांटे निकालने का बहाना करते हैं। सीता भी समझ जाती है कि राम उनको विश्राम देने के लिए ही इस प्रकार का बहाना कर रहे हैं, तो वो भी रोमांचित हो जाती हैं। उसी प्रसंग में आज का छंद उसी क्रम में आगे। ठाड़े हैं नो द्रुम डार गहे धनु, कांधे धरे कर सायक ले, विकटी भ्रकुटी बडरी अखियाँ, अनमोल कपोलन की छवि हैं, तुलसी असी मूर्ति आनी हिये जड़, डारी हों प्राण निछावरी के, श्रम सीकर सांवरी देहल से मनो, राशि महात्म तारकमय। प्रस्तुत छंद सवैया गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली नामक रचना से लिया गया है। वन मार्ग में राम, सीता और लक्ष्मण जाते हैं। सीता बहुत जल्द थक जाती हैं। लक्ष्मण उनके लिए पानी लेने चले जाते हैं। सीता को थका हुआ जान करके राम भी कुछ देर छाया में बैठ करके अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं और राम का इस प्रकार प्रेम देख करके सीता भी रोमांचित हो जाती है, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसी क्रम में यह दोहा, जब वे छाया में खड़े हैं तो किस प्रकार से लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, उसी का वर्णन है। कवि कह रहा है, तुलसीदास वर्णन करते हैं। ठाड़े हैं यानी खड़े हैं। नौ द्रुम, नौ यानी नए, द्रुम यानी डाल, द्रुम यानी पेड़, डार यानी डाल, गहे यानी पकड़े हुए, धनु कांधे धरे, कंधे पर धनुष धारण किए हुए, कर सायक, हाथ में सायक यानी बाण लिए हुए हैं। तो यह राम का प्रसंग है। राम के बारे में बता रहे हैं कि छाया में खड़े हुए राम किस प्रकार से लगते हैं। एक पेड़ की डाल को पकड़े हुए हैं और छाया में खड़े हुए हैं। उनके कंधे पर धनुष और हाथ में बाण है। विकटी भ्रकुटी, उनकी भ्रकुटी विकटी है, टेढ़ी है। बडरी आँखें, उनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं। अनमोल कपोलन की छवि, उनके कपोल की जो छवि, उनके गालों की जो छवि है वो बहुत ही अनमोल है, बहुत ही सुंदर हैं। उनकी वह शोभा बहुत ही शोभायमान है, सुंदर लग रही हैं। आगे कहते हैं, तुलसी असी मूर्ति, ऐसी मूर्ति हैं, आनी हिये जड़, कि जो हृदय में बसाने के योग्य। हिये यानी हृदय, आनी यानी आए। ऐसी उनकी छवि है, ऐसी उनकी जो मूर्ति है, ऐसी हैं कि उनको हृदय में बसाए रखें। जड़ डारी हों प्राण निछावरी हैं, उनकी शोभा पर, उनकी उस रूप पर प्राणों को भी न्योछावर कर दूं। ऐसा तुलसीदास कहते हैं कि उनकी उस मूरत पर मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर दूं। ऐसी सुंदर मूरत है श्री राम की। श्रम सीकर सांवरी देहल से, श्रम सीकर पसीने की बूंदें, परिश्रम के कारण जो पसीने की बूंदें सांवरी देह पर, उनकी काली देह पर झलक रही हैं, वो लसे यानी सुशोभित हैं, लसे सुंदर लगती हैं। मनो यानी मानो, मनो मानो माना गया है, संभावना, उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग है। राशि महातम तारक में, महातम महान अंधेरा, तारक में यानी उस अंधेरे में तारे चमकना के समान। तो उनके शरीर पर, उनकी जो राम का जो देह है वो सांवरे कलर के हैं, श्याम रंग का उनका शरीर है। उन पर जो पसीने की बूंदें चमक रही हैं, झलक रही हैं, वो कैसे लगती हैं कि मानो
वे इतनी सुंदर हैं कि महान अंधकार में तारे चमक रहे हैं। जिस प्रकार महान अंधकार में यानी घनी रात में तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, उसी प्रकार उनकी काली देह पर, उनकी सांवरी देह पर पसीने की बूंदें उसी प्रकार चमचमा रही हैं, झलक रही हैं। तो उनकी सुंदरता का वर्णन इस पद में कवि ने, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करके उनकी सुंदरता को बहुत अच्छी तरह वर्णित किया है कवि ने। छंद सवेया, पद सवेया छंद की गति अति उचित है, भावानुकूल है। राम के सौंदर्य का वर्णन इस छंद में है। धन्यवाद।